नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी जनरेटर के डिफरेंट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ में हम ये भी समझेंगे कि कैसे इन परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं। बेसिकली परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं और इसीलिए हम तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला कहलाता है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको कुछ बुक्स में ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम मेंशन करते हैं। ये नो लोड जनरेटेड ईएमएफ यानी ई नॉट और फील्ड करंट यानी आईएफ के बीच में हम इसको ड्रॉ करते हैं। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसी भी टाइप के जनरेटर के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहलाता है और इसमें हम टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में रिलेशन ड्रॉ करते हैं। ये हम किसी भी टाइप के जनरेटर के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एक्सटर्नली डेवलप होगा यानी टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट, जो इंटरनली डेवलप होगा यानी जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर करंट, इसके बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए एक एक करके इंपॉर्टेंट सभी जनरेटर्स को हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स के पैरामीटर के बिहाफ पे समझते हैं और उनके एनालिसिस को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम फिगर 1 की बात करेंगे, फिगर ए की बात करेंगे। फिगर ए में हमने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर लिया है बच्चों। इस सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का मैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और आईएआरए ड्रॉप का कर्व ड्रॉ करूंगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब मैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा तो इंटरनल पैरामीटर्स यानी जनरेटेड ईएमएफ इजी और साथ में जो आर्मेचर करंट है आईए के बीच में कर्व होगा। जब मैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में टर्मिनल वोल्टेज V और लोड करंट IL के बीच का कर्व होगा। यहाँ नो लोड वोल्टेज को मैंने E नॉट मेंशन किया। बच्चों जब नो लोड वोल्टेज में से हम आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को कंसीडर करते हैं तो वहां पे मुझे इंटरनली जनरेटेड ईएमएफ मिलता है। तो इस कर्व को मैंने यहाँ ड्रॉ किया और इसमें से अगर हम आईएआरए ड्रॉप, आर्मेचर रेजिस्टेंस के ड्रॉप और ब्रश ड्रॉप को कंसीडर करते हैं तो फाइनली मुझे टर्मिनल वोल्टेज भी मिलता है। इसीलिए ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। बच्चों फिगर बी की बात करते हैं। फिगर बी और फिगर सी में हमने डीसी शंट जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करे हैं। डीसी शंट जनरेटर में हमने सबसे पहले नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया है। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में होगा। बच्चों नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ स्टार्टिंग जो है हमारे पास यानी फील्ड करंट की वैल्यू पे यहाँ जीरो जो फील्ड करंट है उस कंडीशन में मुझे कुछ वोल्टेज मिल रहा है। और आप जानते हैं ये जो प्रॉब्लम है, ये जो वोल्टेज अराइज हो रहा है ये ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अराइज हो रहा है। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से एक बार एनर्जाइज्ड होने के बाद कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन एबिलिटी स्टोर होती है, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन एबिलिटी डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। ये एक नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है। बच्चों डीसी शन जनरेटर में अब मैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूंगा। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों इंटरनल एलिमेंट्स के बीच में ड्रॉ होगा, मींस जनरेटेड ईएमएफ इजी जिसको मैंने यहां मेंशन किया और आर्मेचर करंट के बीच में। इसमें से आर्मेचर रिएक्शन के ड्रॉप को माइनस करने के बाद जो मुझे नो लोड वोल्टेज में मिलेगा दैट इज कॉल्ड जनरेटेड ईएमएफ। सिमिलरली एक्सटर्नल करंट जब मैं ड्रॉ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जब मैं ड्रॉ करूंगा तो वो मैं ड्रॉ करूंगा वोल्टेज यानी यहाँ मैंने V इसीलिए मेंशन किया है वर्सेस लोड करंट में। आप चाहें तो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन काफी आसानी से समझ में आए और सिंपल तरीके से समझ में आए इसलिए हमने इन सबको एक साथ ही ड्रॉ किया है। बाकी आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोड करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ड्रॉप्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी और टर्मिनल वोल्टेज वैसे वैसे डिक्रीज होते ही जाएगा एक सैचुरेशन के बाद, क्योंकि डीसी शंट जनरेटर में फ्लक्स की वैल्यू सैचुरेट हो जाती है एक पर्टिकुलर फील्ड करंट के बाद। हमने फिगर डी में बच्चों सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ किया है। इस फिगर में आप देखेंगे मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया है। जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो इजी वर्सेस आईए के बीच में होगा और जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो टर्मिनल वर्सेस वोल्टेज वर्सेस लोड करंट के बीच में होगा।
सेम शंट मशीन की तरह यहाँ स्टार्टिंग जो इनिशियल पॉइंट है वो जीरो से नहीं है, क्योंकि ये नो लोड कंडीशन में हमारे आर्मेचर के पास रेसिडुअल कंडीशन में जो वोल्टेज मिलता है वो 8 वोल्ट के समथिंग एनर्जाइजेशन वोल्टेज मिलता है, इसलिए यहाँ पे हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये राइजिंग कंडीशन है, वोल्टेज राइज हो रहा है, और ये बूस्टर एप्लीकेशन का कर्व है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे वोल्टेज सडनली बूस्ट कर रहा है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चों और डिटेल में समझ में आपको आए, इसके लिए जब हमने इसके इक्विवेलेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस डेवलप किए थे, आप उन मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी यहाँ पुट ऑन करके उसके एनालिसिस को भी यहाँ डेवलप कर सकते हैं। आइए हम क्यूमुलेटिव में आइए हम कंपाउंड जनरेटर में क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल दोनों जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जब हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो क्यूमुलेटिव में आप देखेंगे 3 कंडीशंस यहाँ पे अराइज होंगे, ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड और अंडर कंपाउंड। तो ये कर्व आप देख रहे हैं उसी ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड और अंडर कंपाउंड के बीच में है। यहाँ मैंने V वर्सेस IA लिया है, मींस आप चाहें तो E0 EZ वर्सेस IA का भी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप IL के रिस्पेक्ट में भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चों डिफरेंशियल कंपाउंड की बात करूं तो डिफरेंशियल कंपाउंड में देखा आपने कैसे जो सीरीज फील्ड है वो संट फील्ड को सपोर्ट नहीं करता। ऑलरेडी इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से सडन ड्रॉप होता है वोल्टेज में। सडन ड्रॉप की वजह से यहाँ देख रहे हैं डूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बन रहा है। ड्रूपिंग की वजह से ये कर्व वापस अपने ओरिजिन और इनिशियल पॉइंट पे चला जाएगा। तो आप चाहें तो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक सिंगल डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ड्रॉ कीजिए और साथ में मैथमेटिकल एनालिसिस को भी रिव्यू कीजिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।